श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी की वाणी। श्रीमद् भगवत गीता में ध्यान योग। प्यारे लोगों, मोक्ष पाने के वास्ते अथवा परमात्म दर्शन के वास्ते ज्ञान और योग दोनों की बड़ी आवश्यकता है। ज्ञान का अर्थ है जानना, योग का अर्थ है मिलना। ईश्वर संबंधी बातों को जानना, सत्य असत्य का निर्णय होना, आत्मा अनात्मा का विचार होना, जिस ज्ञान में होता है वह है ज्ञान। मात्र व्यावहारिक ज्ञान सत्य असत्य ज्ञान के समक्ष अज्ञान में दाखिल है। श्रीमद् भगवत गीता में एक अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ वाला ज्ञान योग है। इसमें है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ज्ञान कहते हैं और सबको अज्ञान कहते हैं। 5 स्थूल तत्व वगैरह जो 31 तत्व हैं, इनके विकार इच्छा द्वेष, इन 31 तत्वों को स्वीकार क्षेत्र कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो शरीर में है उसको क्षेत्रज्ञ या आत्मा कहते हैं। महाभारत में है, मैं इनको 31 तत्वों को फिर आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 5 स्थूल तत्व मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश। 5 सूक्ष्म तत्व रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रिय आंख कान नाक जीवा और त्वचा। 5 कर्मेंद्रिय हाथ पैर गुदा लिंग और मुंह तथा मन अहंकार बुद्धि प्रकृति चैतन्य संघात कहे हुए संग रूप धृति धारण करने की शक्ति। इनके विकार इच्छा द्वेष सुख दुख, इन 31 तत्वों को स्वीकार क्षेत्र कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो शरीर में है उसको क्षेत्रज्ञ या आत्मा कहते हैं। महाभारत में है कि यही क्षेत्रज्ञ जब शरीर के गुणों से छूट जाता है तब परमात्मा हो जाता है। जैसे घट स्थित आकाश मैदाकाश से भिन्न नहीं है, किंतु घट के फूट जाने पर वह एक ही महदाकाश रहता है। जैसे वह एक ही आकाश सब में है, उसी तरह एक ही परमात्मा सब में है, किंतु उस एक को पहचानना कठिन है। जैसे एक जेवर है सोने का, उस जेवर में सोना ही सोना है, जेवर का नाश होगा सोना रहेगा। उसी तरह ये संसार नश्वर है, इसी तरह ये संसार परमात्मा सोना है, संसार का नाश होगा परमात्मा रहेगा। दार्शनिक विचार भिन्न भिन्न है, ऐसा क्यों? एक जगह 4 अंधे थे। उन लोगों के मन में हुआ कि हाथी को देखा जाए। उनके सामने हाथी लाया गया। चारों ने हाथी के अंगों को अलग अलग स्पर्श किया। जब हाथी चला गया तब आपस में पूछने लगे कि हाथी कैसा है। किसने हाथी के पांव को छुआ था उसने कहा हाथी स्तंभ के समान होता है। जिसने कान छुआ था उसने कहा हाथी सूप के समान होता है। जिसने सूंड छुआ था उसने कहा हाथी मूसल के समान होता है। जिसने पेट पीठ छुए थे उसने कहा हाथी कोठी के समान होता है। जिस तरह उन अंधों को नयनहीनता के कारण हाथी का सही ज्ञान नहीं हुआ, उसी तरह केवल दार्शनिक विचार से यह अंधापन नहीं छूटता। कोई बड़ा दार्शनिक है किंतु उसकी आंख खुलती नहीं। यह आंख कैसे खुलेगी? योग के द्वारा। योग के द्वारा जो परमात्मा से जाकर मिलता है वही ठीक ठीक जानता है। इसलिए योग और ज्ञान दोनों की आवश्यकता है। यह योग हमारे देश में जितने अधिक दिनों से आ रहा है उतने पुराने और किसी देश में नहीं। दार्शनिक विचार दूसरे दूसरे देश में भी थे, किंतु योग के सही दर्शन हमारे देश में भी था और है। हाल ही में हमारे देश में एक अंग्रेज पाल ब्रंटन नाम के आए थे योग की खोज में। दक्षिण भारत के मदुरै में श्री महर्षि रमन से बहुत संतुष्ट होकर वे अपने देश गए। लोग योग से डरते हैं
किंतु योग का अर्थ है जोड़ना। योग दर्शन पढ़ने वाले कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध को योग कहते हैं। यह भी ठीक ही है। हमारे देश में हठ योग विशेष प्रसिद्ध है। यह इसलिए कि इस क्रिया के द्वारा शरीर की पूरी सफाई हो जाती है, जिससे राजयोग क्रिया करने में सुलभता होती है। हठ योग राजयोग की क्रिया करने के योग्य बनाने के लिए किया जाता है, न कि यह हठ योग है। इसमें ठीक ठीक रीति से किया जाए तब तो ठीक है, यदि अविधि हुई तो बड़ी गड़बड़ी होती है। एक योगी थे, वे लंबे दतवन अपने मुंह में धीरे धीरे गले के नीचे उतारते थे, फिर उसे निकाल लेते थे। यह क्रिया वे प्रायः प्रतिदिन क्रिया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि दतवन असावधानी के कारण उनके पेट में चला गया। उसके चलते दतवन मुंह से निकाल नहीं सका। परिणाम स्वरूप उनका प्राणांत हो गया। हठ योग में किसी का मस्तिष्क खराब हो जाता है, इससे लोग समझते हैं कि योग बड़ा कठिन है। शांडिल्योपनिषद में लिखा है, जैसे सिंह, हाथी और बाघ धीरे धीरे काबू में आते हैं, इसी तरह प्राणायाम अर्थात वायु का अभ्यास भी किया जाता है। प्रकारांतर होने से वह अभ्यासी को मार डालता है। इन घटनाओं से हमारे देश के लोग योग से बहुत डर गए हैं। अकेला हठ योग पूर्णता को प्राप्त नहीं करा सकता, उसके बाद राजयोग करने से ही पूर्णता प्राप्त होगी, और राजयोग बिना हठ योग के भी पूर्णता को प्राप्त करा देता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह योग मैंने पहल सूर्य को बताया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। इस भांति राज ऋषियों की परंपरा में यह उपदेश बहुत काल तक चलता रहा। दीर्घ काल की प्रबलता से इस योग का लोप हो गया। गीता में ध्यान योग का एक अध्याय खास करके है। प्राणायाम के विषय में चर्चा तो है, किंतु एक भी अध्याय प्राणायाम योग का नहीं है। ध्यान योग के लिए तो कहा गया है कि ऐसी जगह पर बैठो, ऐसनी आसी रखो, इस ढंग से बैठो, किंतु प्राणायाम के लिए ये सब कुछ नहीं बतलाए गए हैं। इससे साफ होता है कि भगवान ने ध्यान योग की ओर विशेष ध्यान दिया है। मन को पवित्र रखो और मन को साधना में लगाए रखो। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करते रहने से ध्यान योग सिद्ध होगा। संतों ने साधना के आरंभ में कुछ अव्यक्त उपासना का सहारा अवश्य लिया है। किसी ने राम का, किसी ने कृष्ण का, किसी ने देवी आदि के इस स्थूल रूप का सहारा उपासना में लिया, किंतु इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने सूक्ष्म ध्यान भी बतलाया, जैसे अर्णोनियम का ध्यान अर्थात बिंदु ध्यान। बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। ध्यान बिंदु प्रश्न में आया है, बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य परिस्थितम स शब्दक्षरे क्षीणे निशब्दम परमम पदम। अर्थात परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है, नाद जब अक्षर में लय हो जाता है तो निशब्द परम पद है। संयम के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय में लिखा है, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाले का, कर्मों का यथो योग चेष्टा करने वालों का, और यथा योग सोने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। इसलिए भोजन, शयन, जागरण और जागतिक कार्यों में भी संतुलन रखें। शरीर की सफाई रखें। केवल शरीर की सफाई ही नहीं, शरीर मैला रहे और मन पवित्र रहे तो वही विशेष है। केवल शरीर पवित्र हो और मन मैला हो तो वह किस काम का। सूक्ष्म ध्यान के बाद अवरूप ध्यान नाद है। इसी को कहा हवे समाधान समुचित शीतल सुनन। और कबीर साहब ने कहा, पांचों नौबत बाज थी
होत छत्तीसों राग, जो मंदिर वह नाद ध्यान करने योग्य नहीं होता। संत पलटू साहब ने कहा, बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावनम। इसकी युक्ति गुरु से जानकर तहकाल संध्या करो। इसके लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो जिस अवस्था में उसी में रहते हुए भजन करो। फिर सोते समय भी थोड़ा थोड़ा ध्यान करते हुए सो जाओ। तन काम में मन राम में लगाए रखो। तामसी राजसी भोजन नहीं करो, सात्विक भोजन करो। सात्विक भोजन भी हल्का करो। विशेष खाने से आलस्य आता है, उससे भजन नहीं बन सकता। कम खाने से ऐसा नहीं होगा कि शरीर में बल नहीं रहेगा। हल फाल जोतने वाले भी ध्यान कर सकते हैं। हमारे विशेष सत्संगी तो हल फाल जोतने वाले ही हैं। योग कोई हुआ नहीं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा सब कोई अभ्यास कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कबीर साहब का है, संतवाणी सटीक से वाणी है। इसका अर्थ पढ़ करके सुना देता हूँ। हे गुरु, आंखों के बीच में ईश्वर का दूत है। काले और उजले तिलों बिंदुओं के बीच में तारा है, जो सर्वव्यापी और अलख रब ईश्वर का विभूति रूप है। दृष्टि योग के अभ्यासी को श्याम बिंदु, फिर उसी पर श्वेत बिंदु, और फिर उस श्वेत पर तारा दरसता है। अर्थात योग युक्त योगी को सूक्ष्म रूप से दीप, ज्वाला, चंद्रमा, जुगनू, बिजली, तारा तथा सूर्य देखने में आते हैं। तारा चढ़िया लंबा गुरु नानक साहब। आंखों के बीच में पाखी पक्षी अर्थात उड़ने वाली चीज अर्थात ज्योति चमकती है। और और उस ज्योति पक्षी के बीच में द्वार, दसम द्वार है। उस द्वार में दृष्टि योग करो, संसार सागर से पार हो जाओगे। उस दसम द्वार में दृष्टि योग करो, संसार सागर से पार हो जाओगे। शून्य शहर में मेरा बासा है, अर्थात मैं शून्य में ध्यान लगाने रहता हूँ। वहां उस ध्यान के कारण सर्वांग में पसरी हुई सुरती की धारें, चेतन धाराएं सिमट जाती हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सदा सदा रहने वाले प्रभु के महल में शब्द ले आता है, अर्थात पहुंचा देता है। चुंबक सत्य शब्द है भाई, चुंबक सत्य लोक ले जाई। ले निकाय हो ही नहीं पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा। दरिया साहब। भावार्थ यह है कि भक्ति योग के साधक को दृष्टि योग के अभ्यास में ब्रह्म ज्योति रूप ईश्वर का दूत नबी मिलता है। वह नबी तब प्रकट होता है जब साधक प्रथम श्वेत श्याम के बीच परमात्मा के विभूति रूप तारे को दर्शन पाता है। इस ध्यान को शून्य ध्यान भी कहते हैं। इसमें उपर्युक्त नबी के दर्शन होने पर अंतर में आंतरिक नाद ग्रहण होते हैं, जिनके द्वारा उस तल पर पहुंचा जाता है जहाँ परमात्मा की प्रत्यक्षता होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर की प्राप्ति ईश्वर की भक्ति से ही होती है। ईश्वर की भक्ति ईश्वर की प्राप्ति के लिए सुगम साधन है। यह बात भारत में बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए भारत के लोग अधिक से अधिक ईश्वर भक्ति की चर्चा किया करते हैं। बात बिल्कुल यथार्थ है, केवल रोचक नहीं, रोचक होते हुए यथार्थ। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मत
मसीह करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। आज इतने अच्छे अच्छे पाठ हुए हैं कि मतलब कुछ बोलने के लिए बाकी नहीं है, परंतु फिर भी जो है बोलना है। आज पिताजी का श्राद्ध भी है और हम लोग अपने मन से गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी वो हों वो बहुत उत्तमोत्तम गति में रहें, यही हम सब लोगों की करबद्ध प्रार्थना है। अब मैं विषय पे आता हूँ। देखिए, शाह सफेद तिलों बिच तारा अविगत अलख रवि है, पहला है। और दूसरा है ध्यान योग में श्री कृष्ण गीता के अनुसार ध्यान योग की महिमा। और तीसरा है सुषुम्ना ध्यान योग की महिमा। सबसे बड़ा इसमें चीज है सुषुम्ना ध्यान। सुषुम्ना ध्यान इतना उत्तम है कि उसकी कोई बराबरी नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है कि हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं है। और उसके आगे वो भी लिखा है कि यदि मने अपनी दृष्टि को आज्ञा चक्र पे लगा कर करके और जीवात्मा जो जहाँ रहती है उसको भी वर्णन एक जगह किया गया है कि जैसे शिव नेत्र है, उसके अंदर में क्या बोलते हैं बिंदु है, और बिंदु के मध्य में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। तो हम लोगों को जाना कहाँ है? जीवात्मा को पहचानना है। जीवात्मा को पहचानना है मतलब अपने को पहचानना हो गया। जीवात्मा को पहचानना ही बड़ी बात है। तो इसी के लिए हम लोगों को कई चीजों से गुजरना पड़ता है। प्रथम हम लोग जो है मने जाप करते हैं। जाप करते करते बहुत उसमें एकाग्रता होगी तो मानस ध्यान होगा। बहुत एकाग्रता होगी तो मानस ध्यान होगा। मानस ध्यान भी किस तरह से? स्थूल रूप का मानस ध्यान होगा। फिर उसमें भी बहुत एकाग्रता होगी जाप में। तो फिर जो है मने आज्ञा चक्र पे मानस ध्यान सूक्ष्म रूप से हो जाएगा। आज्ञा चक्र पे जिस किसी भाग्यवान का मानस ध्यान गुरु मूर्ति स्क्वेज रूप में आती है तो उसको फिर माने दृष्टि साधन की क्रिया में बहुत समय नहीं लगता है, ऐसा संत महात्माओं ने कहा है। दृष्टि साधन की क्रिया शुरू होते ही बिंदु ध्यान हो जाता है। बिंदु ध्यान अभी आप लोगों ने पढ़ा, कबीर साहब की वाणी आई है, काला तिल उसके ऊपर सफेद तिल, फिर जो है सफेद तिल में तारा जो है वो नजर आता है। ये गुरु महाराज ने कबीर साहब की वाणी में बताया गया है। तो अब जो है आप सोचिए कि मानस ध्यान सूक्ष्म रूप से आज्ञा चक्र पे आ पाना कितना महत्वपूर्ण है। जिसको ये आ गया तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि उसकी दिव्य दृष्टि जल्दी ही खुल जाएगी यदि वो साधना रत रहेगा। तो दिव्य दृष्टि खुलने से उसके बहुत से चीजों को जानने लगता है और वो जो है तुरीय अवस्था में पदार्पण करने के योग्य हो जाता है।
तुरीय अवस्था में जो प्राप्त कर लेता है उस व्यक्ति को बहुत ही तरह का लाभ होता है। अब जो है हम लोग बात करें कि जैसे सहज दल कमल से ऊपर त्रिकुटी, तो दिव्य दृष्टि होने के बाद वो जो है त्रिकुटी पर भी जा चला जा सकता है। त्रिकुटी पर जाने वाले जो भी कोई हैं, इस वक्ताओं में से, श्रोताओं में से, उनको मैं नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। त्रिकुटी में जाने पर आकाश, सूर्याकाश, अंतराकाश दिखाई पड़ता है। अंतराकाश जो है दिखाई पड़ने से माने सब कर्म मंडल का, माने उसके आखिरी स्टेज में कर्म मंडल का नाश हो जाता है। कर्म मंडल का नाश होने से हम लोग को अनहद नाद सुनाई पड़ता है, और अनहद नाद जिस किसी को सुनाई पड़ गया उसको फिर नीचे जाने की वो जरूरत नहीं रहती, क्योंकि शब्द की डगर पे चढ़े हुए मनुष्य की माने अधोगति नहीं हो सकती है। फिर अनहद नाद के बाद तो वो अनाहद नाद पर जाएगा ही, और वहां पर वो परम सुख का भागी होगा, जिस सुख के लिए सारा संसार तड़पता है। सारा संसार का मतलब जो योगी, ध्यानी, तपस्वी, इस तरह के लोग जो हैं, उनमें से कोई बिरला ही उस परम सुख को प्राप्त कर पाता है। और उस स्थिति में वो या तो संत हो जाता है या सर्वेश्वर में मिल जाता है। परंतु इतनी क्रिया को करने के लिए हम लोगों को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो अभी पढ़ा था उसको समझने की जरूरत है। क्षेत्र में 31 तत्व हैं, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, इन सब से परे इन 31 तत्वों को मिला करके जो है उससे परे जो है वो परमात्मा है। उसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देने का प्रयत्न करता हूँ, भूल चूक हो तो आप लोग क्षमा करेंगे। जैसे हम लोग जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 अवस्था होती है, तो जागृत में 14 इंद्रियां काम करती हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। स्वप्न में हम लोग 4 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ही काम करती हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। तो हम लोग कभी कभी स्वप्न में देखते हैं कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मैं यहाँ घूम रहा हूँ। आपका शरीर तो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, फिर आप जा कैसे सकते हैं? तो इससे यह सिद्ध होता है कि आप सूक्ष्म शरीर से कहीं घूम रहे हैं, इस तरह से तो नहीं घूम सकते हैं। स्वप्न में ऐसा बाबा लोग बोलते हैं, तो ये है। तो आप जो है उस समय अगर आपको स्वप्न में, गहरी नींद में, स्वप्न में नहीं, गहरी नींद में अगर कोई आपको हिलाए डुलाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जागृत में कोई आपको हाथ पे हाथ शेक हैंड करते हैं तो शेक हैंड बड़ी खुशी होती है या नहीं होती है, जो भी है। तो इस बात को इसलिए समझा रहा था कि जब आप सुषुप्ति में जाते हैं तो एक इंद्रिय चित्त केवल रहती है। तो चित्त की शक्ति चारों कर्म, चारों कर्म, चारों मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की शक्ति उसमें आ जाती है। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की जब ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया सो जाती हैं तो 4 इंद्रियों में शक्ति आ जाती है। उसी तरह से चित्त जो है हिलाने डुलाने का काम करता है, और जब जो है आत्मा जो है
आत्मा जो है चित्त को इशारा करती है, तब जो है चित्त हिलता डुलता है और हम लोग सवेरे अंगड़ाई वगैरह ले करके उठते हैं। तो ये स्थिति है, परंतु इससे हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग ध्यान योग में ऐसी स्थिति बनाएं कि हमारा जो है सूरत नौ द्वारों के ऊपर रहे, माने आंखों के ऊपर हम लोग जो हैं हमेशा अपनी सूरत को बनाए रखे हैं। मतलब दृष्टि योग का जैसे जो साधन है उससे सूरत को ऊपर बनाने में माने चेतन रूपी धार को ऊपर खींचने का प्रयत्न करें। चेतन रूपी धार जिसकी जैसे ऊपर आती है तो आज्ञा चक्र पे उसको जो है माने चेतन की शक्ति कुछ कुछ महसूस होती है, ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। जैसे माने दूध में मक्खन है मिला हुआ है, उसी तरह पूरे शरीर में चेतन मिला हुआ है। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है कि चेतन को हम लोग एक जगह पे लाने का। जैसे गुरु महाराज का हर्निया का ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर लोगों ने एनेस्थीसिया लगाने के लिए कहा, तो मैं बोल रहा था जैसे दूध में मक्खन जो है मिला रहता है, लेकिन जब तक उसको हम लोग क्रिया विशेष द्वारा मक्खन नहीं निकालेंगे तो मक्खन नहीं निकल सकता। और दूध में मक्खन रहे तो लस्सी के ऊपर मक्खन आ जाता है। उसी तरह से हम लोग को चेतन धारों को क्रिया जो गुरु महाराज ने बताई है उसके द्वारा समेटना होगा, और समेटने पर ही हम लोगों को अच्छा फल मिल सकता है। गुरु महाराज का हर्निया का ऑपरेशन हुआ था तो उस समय डॉक्टर लोग एनेस्थीसिया लगाने आए, बोले भाई 5-10 मिनट का हमको समय दीजिए, उसके बाद आप लोग जो हैं लगा लीजिएगा, क्योंकि एनेस्थीसिया के गंध हमको नहीं सुहाती है। तो उन्होंने अपनी चेतन धारों को ऊपर समेट लिया और उन्होंने पिंड शरीर से जहाँ से हर्निया का काट पाट करना था काट पाट कर करके ऑपरेशन कर दिया, उनको पता भी नहीं चला। तो शरीर में ही सारा ब्रह्मांड है, शरीर में ही सारे देवी देवताएं हैं। शरीर में अंदर आप खोज करने चलिए, आपको क्या सुख नहीं मिल सकता है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। इस शरीर में माने जितनी शक्ति है, माने क्योंकि ये ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सहज राशि। तो हम लोगों को करना क्या है? हम लोग को करना ये है कि आत्मा को परमात्मा में मिला देना। मतलब हम लोग अभी जीवात्मा के, हम लोग जीवात्मा कहलाते हैं। जीवात्मा को हम लोग सारे पर्दों को हटा देना, स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को, महाकारण को, और कैवल्य में चले जाना। फिर कैवल्य से भी हट कर करके तब परमात्मा में मिल जाना। यही सत्संग का रूप है। संत मत सत्संग यही सिखाता है कि भाई आप लोग जो है इतना कीजिए। इसके लिए प्रथम है कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन चीजों को स्वतः त्याग दीजिए। एक झूठ लाखों पापों का बोझा है, इसलिए झूठ का बोरा बड़ा बड़ा होता है। झूठ को त्याग दीजिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार को त्याग दीजिए। फिर साधन करते करते आपको काम, क्रोध, लब, मद, लोभ, मात्सर्य इनका भी त्याग हो जाएगा। जब आपका मन वश में हो जाए तो आपका जो है समझिए कि काम हो गया। मन को वश करना इतना आसान नहीं है। भगवान बुद्ध या महावीर ने लिखा है कि लाखों योद्धाओं से जीत लो, एक मन को वश करना उससे कठिन है। इसलिए मन को वश में करो। आप लोग कोई भी, हम लोग कोई भी जो कोई काम करते हैं तो अगर कुछ खराब होता है तो विवेक बोलता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। जब शुभ हो रहा है तो कोई कुछ नहीं बोलता। इसलिए हम लोग कर्म मंडल को बनने ही ना दें।
ये अतिशय आवश्यक कर्म है। ये बहुत सावधानी का भी कर्म है कि हम लोग किसी से भी ऐसी बात न करें जिससे उसको दिल दुखे, किसी से भी ऐसा व्यवहार न करें जिससे उसका मन दुखे, किसी से भी ऐसा बोली ना बोले जिससे दुखे। इस तरह से अपने कर्म को ही न बनने दें, तो ये भी एक बहुत बड़ा परोपकार होगा अपने तन के लिए। क्यों कि कर्म जब नहीं बनने देंगे तो ध्यान करेंगे, तो यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगे न नानो भेद कदाचन, तो उस समय ध्यान योग पहाड़ के समान पापों को काटेगा, पिछले जन्मों के अनेक जन्मों के पापों को काटेगा, और धीरे 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 आप जो है कर्म मंडल को, पाप के मंडल को काट दोगे। तो इस तरह से हम लोग बहुत आगे बढ़ जा सकते हैं यदि हम लोग की गुरु कृपा प्राप्त कर पाए तो इसके लिए हम लोग को एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंदर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, श्री सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास ये करना चाहिए। मैं इतने के साथ समाप्त करता हूँ, और अब जो है आरती का ये आरती। श्री सद्गुरु महाराज की जय।